मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी बाबूलाल गोमे के निवास पर छापेमार कार्रवाई की। जांच में पटवारी के घर से लगभग 4 करोड़ की संपत्ति का पता चला है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक पटवारी के घर लोकायुक्त पुलिस की छापेमारी में 4 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आरोपी पटवारी का नाम बाबूलाल है, जो कि राजस्व विभाग का कर्मचारी है। उज्जैन के इंदिरा नगर इलाके में उसका 2 मंजिला मकान है। सुबह शुरू हुई लोकायुक्त की छापेमारी में पटवारी के बड़ी मात्रा में सोना चांदी के जेवरात, 38 बीघा जमीन के कागजात और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जबकि बैंकों में कई खातों का भी पता चला है, जिनकी जांच की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन पटवारी बाबूलाल आरोपों से इनकार करते हुए कह रहे हैं कि उसकी ज्यादातर संपत्ति पुश्तैनी है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश की लोकायुक्त पुलिस ने सरकारी कर्मचारियों के पास से करोड़ों की संपत्ति बरामद की है। एक तरफ जहां अन्ना हजारे भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम चला रहे, वहीं लगातार सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की खबरें सामने आ रही है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं सुबह। सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है। जनरल वीके सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सेना के 2ym दर्जे की 600 गाड़ियों का ऑर्डर पास कराने के लिए बकायदा एक लॉबिस्ट ने उन्हें 14 करोड़ की पेशकश की थी। साथ ही उम्र विवाद मामले में भी पैसों का इस्तेमाल किया गया था। सेनाध्यक्ष ने रिश्वत देने वाले का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो शख्स अभी हाल ही में सेना से रिटायर हुआ है, जिससे इस मामले में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह का नाम खुलकर सामने आ रहा है। उम्र विवाद से निराशा हाथ लगने के बाद सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने अब एक बड़ा खुलासा किया है। द हिंदू अखबार को दिए गए इंटरव्यू में जनरल ने कहा है कि एक लॉबिस्ट ने सेना के 600 गाड़ियों का ऑर्डर पास कराने के लिए 14 करोड़ के घूस की पेशकश की थी। साथ ही 7000 गाड़ियां जो सेना के उपयोग में थी, उन्हें भी ऊंचे दामों पर बेचा गया था और इस पूरे मामले की जानकारी रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी को दी गई थी। यहां तक कि पिछले दिनों उठे उम्र विवाद में भी तूल देने के लिए पैसों का लेन देन किया गया था। घूस देने वाले कुछ लोग अभी भी सेना में हैं और कुछ रिटायर हो चुके हैं। मामले से संबंधित जांच में हाल ही में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह का नाम आया है, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को खारिज किया है। हालांकि तेजिंदर सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है और इस पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन सुखना झील, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, बगिंग, उम्र विवाद और अब इस मामले से एक बात साफ होती है कि कोई अभी भी ऐसी एक्टिवेट लॉबी है जो सेना के अंदर और बाहर बिना डर के अपना काम कर रही है। बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह की फांसी पर सियासत तेज। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह फांसी के मामले में एचजीपीसी ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई। बलवंत सिंह की फांसी के विरोध में पटियाला में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने मार्च में हिस्सा लिया। मार्च में शामिल होने के लिए पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए। मार्च में शामिल पंजाब के लोगों ने ये भी कहा कि अगर बलवंत सिंह को फांसी की सजा दी जाती है तो पंजाब का माहौल बिगड़ सकता है। बलवंत सिंह की फांसी पर राजनीति चरम सीमा पर पहुंची हुई है। जहां एक तरफ बलवंत सिंह अपनी फांसी की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल उनकी सजा माफ करने पर जुटी हुई है। कैमरामैन पंकज के साथ ज्योति। माओवादियों की गिरफ्त में अब भी अटक रही हैं 2 जानें, जिसमें आरजेडी के विधायक और इटली का एक नागरिक शामिल है। माओवादियों ने अगवा किए इटली के 2 पर्यटकों में से एक पर्यटक को रिहा कर दिया है। माओवादी संगठन के नेता सुनील ने एक पर्यटक को मीडिया कर्मी को सौंप दिया था, जबकि दूसरा पर्यटक अब भी माओवादियों के कब्जे में है। विधायक जीना हिकाका को भी इटली पर्यटकों के बाद अगवा कर लिया गया था, लेकिन जीना की अभी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। जीना को अगवा करने के पीछे माओवादियों की बड़ी चाल नजर आ रही है, क्योंकि जब इटली के दोनों पर्यटकों को अगवा किया गया था तो माओवादी संगठन ने अपनी सफाई में कहा था कि ये दोनों आपत्तिजनक तस्वीर खींच रहे थे। अगर खबरों की माने तो माओवादी इन अपहरणों से अपनी 13 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का दबाव बना रही है। माओवादियों के मांगों को दरकिनार करते हुए आरजेडी विधायक और इटली के नागरिक को वापस लाना सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। कैमरामैन दीपक के साथ विवेक। कैबिनेट ने हिंदू विवाह कानून में दी बदलाव की मंजूरी, जिससे अब तलाक लेना होगा आसान। कैबिनेट ने हिंदू विवाह कानून में बदलाव करते हुए कहा है
तलाक की अर्जी के बाद पति पत्नी को 6 महीने एक साथ रहना जरूरी नहीं होगा। अगर अदालत चाहे तो इस मियाद को कम कर सकती है। इसके अलावा तलाक के बाद पत्नी को पति की संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। हालांकि हिस्सेदारी की राशि अदालत तय करेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में संशोधन के मकसद से तैयार विवाह कानून विधेयक 2010 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है। विधेयक के मुताबिक पति पत्नी में तलाक हो जाने के बावजूद गोद लिए गए बच्चे को भी संपत्ति में उसी तरह का हक मिलेगा जैसा खुद के बच्चे को मिलता है।